गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरडी सर के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में संवाद, जो हमारे बिहार बोर्ड में 5 नंबर निश्चित है। अगर इसको हम पढ़ लेते हैं, इसे लिखना जान जाते हैं, तो बिहार बोर्ड में 5 नंबर के लिए पूछा जाने वाली ये प्रश्न हमारा निश्चित हो जाएगा। अर्थात बिहार बोर्ड में हमें 5 नंबर आसानी से मिल सकता है। तो संवाद क्या है, कैसे लिखना है, इसे कैसे पढ़ना है, हम उसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। संवाद का कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्त होते हैं लिखने के लिए। संवाद तो बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन उसके कुछ नियमावली होते हैं, कुछ तरीकाएं होते हैं, उसका विराम होता है। उसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हम पूर्ण रूप से और अच्छे तरीके से संवाद को लिख सके। तो पहला बात क्या कहता है कि संवाद का शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत। अर्थात दो व्यक्तियों की आपस के बातचीत जो होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। समझ आ गया आपको? इसे वार्तालाप भी कहा जाता है, मतलब बात विचार भी कहते हैं। संवाद को क्या कहते हैं, बात विचार। यह शब्द किससे बना हुआ है, तो सम प्लस वाद से क्या बना है, संवाद बना हुआ है। इसका अर्थ है सम्यक बोलना। दो लोगों की आपसी बातों में हम संवाद कहते हैं। क्या? दो लोगों की आपसी बातों को हम क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। समझ में आया? मतलब दो व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं किसी भी विषय पर, तो वह विषय क्या हो जाएगा, वो संवाद हो जाएगा। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं इसका कुछ नियमावली। क्या कहता है, यह अभिव्यक्ति के मौखिक व लिखित दोनों रूपों में आता है। ऐसा नहीं है कि जिस हम बातें कर रहे हैं वही संवाद कहलाएगा, ये लिख करके भी हो सकता है। आप अपना बात को लिखो, हम अपने बातों को लिखेंगे। ऐसे भी संवाद को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। ठीक है, संवाद का प्रभावशाली संवाद बोलने और लिखने भी एक कला है। अर्थात अच्छा संवाद लिखना या बोलना प्रभावशाली, जिससे प्रभावित हो सके लोग, उसे बोलना और लिखना, ये भी एक तरह का क्या है जी, कला है। ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे, बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो पहले से संवाद के बारे में जानते होंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु जो व्यक्ति पहले से संवाद के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन बहुत ही आसान है। विश्वास कीजिए कि एक बार समझ लीजिएगा तो फिर संवाद कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ये भी एक कला है, आपका कला सीखना है कि हम संवाद को कैसे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं कि संवाद लिखने में हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अर्थात क्या है जी, संवाद अगर पूर्ण रूप से अच्छे लिखना है, प्रभावशाली लिखना है, तो हमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। जो कौन कौन सी बातें हैं, आगे देखते हैं। आगे कहता है कि संवाद, ठीक है, यहाँ वही कॉपी पेस्ट हो चुका है। आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या है बातें कि ध्यान रखना चाहिए। कहता है संवाद छोटे, कैसा होना चाहिए, छोटे, सरल एवं संक्षिप्त हो। यानी हम संवाद को जब लिखेंगे तो वो संवाद कैसा होना चाहिए, छोटा हो और बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिखा गया हो। संवाद में रोचकता एवं सरलता होना चाहिए। अर्थात संवाद जब लिखे तो उसमें ऐसे शब्द हो जो रोचक शब्द का प्रयोग किया गया हो, परंतु वो बिल्कुल सरल हो, आसान भाषा हो, आसान शब्द का प्रयोग किया हो, आसान शब्दों में क्या हो, रोचक हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है कि संवादों में कलात्मक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। संवाद जब लिख रहे हैं तो उसमें हम अलग अलग भाषा, जैसे कि मुहावरे जैसे वाक्य को हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, तब संवाद हमारा अच्छा लगेगा। चौथा पॉइंट कहता है संवाद में बालाघाट एवं अनुतान का बड़ा महत्व है। ठीक है, इसका मतलब अतः इन्हें लिखते समय उपयुक्त विराम चिन्ह का उचित स्थान का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अर्थात इसमें हमें क्वेश्चन मार्क, ठीक है, या फिर डॉट या कोमा, इनकी आवश्यकता अति महत्वपूर्ण होता है और इसका प्रयोग हमें करना चाहिए संवाद के ऊपर।
क्योंकि संवाद में एक वाक्य जैसे ही खत्म होती है तो उस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जब हम क्वेश्चन मार्क छोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, यानी कि जब तक हम अगला से क्वेश्चन नहीं करेंगे अगले व्यक्ति से, तब तक हमारा क्वेश्चन निकल कर सामने नहीं आएगा, संवाद आगे नहीं बढ़ पाएगा, संवाद बन ही नहीं पाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं हम लोग संवाद को। उम्मीद करते हैं आप एक उदाहरण से अच्छे से समझ जाएंगे, और बहुत ही आसान उदाहरण लिए हैं। उदाहरण में कौन रखे हैं हम लोग? डॉक्टर, ठीक है, और रोगी। क्या डॉक्टर है हमारे पास एक, और रोगी हैं। उन दोनों व्यक्तियों के बीच की आपस की बातें को हम क्या, वार्तालाप को क्या, संवाद लिखते हैं, यानी संवाद बोलते हैं। और उन्हीं हम दो व्यक्तियों को, एक डॉक्टर एक रोगी के बीच को संवाद देखते हैं। अमूमन जब आदमी किसी डॉक्टर के पास जाता है किसी भी बीमारी की वजह से, तो हम अपने शिष्टाचार को लेकर के क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं। यहाँ मरीज है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो संवाद हमारा यहीं से शुरू होता है। हमारा क्या था, हम फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या, रोगी और डॉक्टरों के बीच वार्तालाप पर संवाद लिखें या का संवाद लिखिए। ठीक है, ये विषय बदल सकते हैं, लिखने का तरीका यही होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला कि मरीज जैसे ही आया डॉक्टर के पास तो शिष्टाचार से हर एक व्यक्ति क्या करे, मरीज क्या बोलता है, नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर भी जवाब देगा, संवाद तभी तो आगे बढ़ेगा। नमस्ते बैठिए, क्या बोला, नमस्ते बैठिए। कौन बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है। क्या तकलीफ़ें हैं, जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ पर क्या लगाया गया, क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि क्या तकलीफ़ें हैं। मरीज बोलता है मुझे बुखार है और गला खराब है। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया। डॉक्टर कहता है, अगला फिर संवाद बढ़ेगा, डॉक्टर लाइए लाइए देखे। क्या कह रहा है डॉक्टर, आइए देखे, जरा मुंह खोलिए। हाँ, इन्फेक्शन तो है। डॉक्टर बोलता है हाँ इन्फेक्शन तो है, बुखार कितना है। ठीक है, तो मरीज बोलता है कि घर से चले थे, घर से चला था तो 101 डिग्री था। ठीक है, यानी मरीज ने पहले से बुखार अपना जांच कर रखा था कि मुझे कितना बुखार है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर ने पूछा क्या पहले से बुखार था, तो मरीज ने बोला कि हाँ पहले से 101 डिग्री था। यानी ये क्या चल रहा है अभी, डॉक्टर और मरीजों के बीच में बात विचार चल रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। ठीक है, समझ रहे आप, अच्छी बात है। आगे देखते हैं। फिर डॉक्टर बोला, क्या बोल रहा है, बुखार लगता है। ठीक है, अभी भी उतना ही है, सर्दी लग रही है। ठीक है, सर्दी लग रही है, बुखार बता रहा है कि बुखार अभी भी उतना ही है, 101 डिग्री ही है, और सर्दी भी मुझे महसूस हो रहा है कि आपको सर्दी भी लग रही है। ठीक है, फिर मरीज बोलता है ज़्यादा तो नहीं है। क्या मरीज बोल रहा है कि सर्दी अभी ज़्यादा तो नहीं है। फिर डॉक्टर बोलता है खांसी है, यानी डॉक्टर पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि क्या खांसी है। तो मरीज बोलता है हाँ जी जी, खास तौर पर रात को। क्या बोल रहा है मरीज कि हाँ जी, खास तौर पर कब आता है खांसी, रात को आता है, दिन में थोड़ी कम है। अपना तकलीफ़ें बता रहा है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, और कोई तकलीफ़। डॉक्टर बोल रहा है और कोई दिक्कत तो नहीं है। मरीज फिर बोलता है कि सर में क्या है, दर्द है, सर में दर्द है। आप देख रहे हैं जो हम संवाद पढ़ रहे हैं आपके सामने, जो मैंने पहले से सेट कर रखा था संवाद, जो आपके सामने संवाद बना कर लाए हैं, उन संवादों में बहुत ही कॉमन बात यह है कि एक डॉक्टर और एक मरीज के बीच की आपस की बातें रखी गई है, जिसे हम संवाद कहते हैं। ठीक है, और डॉक्टर अगला फिर क्या बोलता है, डॉक्टर वह बुखार के कारण है। क्या बोल रहा है, वह बुखार के कारण है। ठीक है, अगला ठीक है, 5 दिन तक मैं कैप्सूल दिन में 3 बार खाइए, और ये गोलियां हर 6 घंटे के बाद 3 दिन तक। क्या बोला डॉक्टर ने, अब डॉक्टर दवा दे रहा है। जाहिर सी बात है, जब हमारी बीमारियां पकड़ आ जाती है या बीमारियों हम बता देते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है, दवा लिखता है। तो क्या कह रहा है, वह बुखार के कारण है। क्या, सर में दर्द, गला में खराश। ठीक है, 5 दिन तक ये कैप्सूल दिन में 3 बार खाइए, और गोलियां जो दे रहे हैं वो हर 6 घंटे में 3 बार खाना है, 3 दिन तक। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। मरीज क्या कहता है, दवाइयाँ किसके साथ खाऊंगा,
मतलब दवाई पूछ रहा है किसके साथ दवा लूँगा, किसके साथ सेवन करूँगा। डॉक्टर बोल रहा है गर्म पानी के साथ, यह खांसी की दवा भी हर 6 घंटे के बाद लेनी है। ठीक है, मतलब दोनों दवा समझा रहे कि क्या करना है, गर्म पानी के साथ दवा खाना है और हर 6 घंटे के बाद क्या करना है आपको, हर 6 घंटे के बाद दवा लेते रहना है। ठीक है, मरीज बोलता है, क्या बोलता है मरीज, देखिए कहता है खाने में परहेज, डॉक्टर साहब पूछ रहा है खाने में कोई और परहेज तो नहीं ना करना है। डॉक्टर बोलता है ज़्यादा तेल मसाला खाना मत खाइएगा। क्या, ज़्यादा तेल और मसालेदार खाना मत खाइएगा। ठंडा पानी और दूसरा ठंडा भी मत पिए, 2-3 दिन तक ये तबीयत ठीक हो जाएगा। बाकी सभी चीज़ों से परहेज कीजिएगा, ठंडा मत खाइएगा, मसालेदार खाना पीना मत खाइएगा, 2-3 दिनों में आपकी तबीयत क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। समझ आया। मरीज बोलता है ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। ठीक है, अतः इन्हें लिखते समय उपयुक्त विराम चिन्ह की उचित प्रयोग मैंने क्या किया। आप यहाँ पर उचित विराम को देख सकते हैं। ठीक है, हमने जो उचित विराम का प्रयोग किया, जिस तरीका से मैंने आपको बताया, जिस तरीका से इसको लिखा गया, वो आपका क्या था। इस तरीके से आप अगर बिहार बोर्ड में लिख कर आते हैं तो हम आपको 100% कह रहे हैं कि आपके इतने शब्दों को लिखने पर आपको बिहार बोर्ड में 5 नंबर का हकदार हो जाएंगे, यानी आपको 5 नंबर प्लस हो जाएंगे। अमूमन बच्चे क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि अथवा में आता है संवाद या अथवा पत्र लिखने के लिए। ठीक है, पत्र लिखने के लिए, और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पत्र की तरफ चलते हैं, और जबकि पत्र से ये बहुत ही आसान होता है। ठीक है, पत्र लिखना भी सही है। मैं अगला वीडियो मेरा आएगा जो पत्र लिखने के बात पर होगा, हम उस पर बात करेंगे कि पत्र लिखने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती है, आपको कैसे पत्र लिखे, कितने आसान पत्र लिखना भी आसान है। ऐसा नहीं है कि पत्र को हम लोग नहीं लिख पाएंगे और पत्र लिखना बहुत ही कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। पत्र भी लिखना बहुत ही आसान है और आसानी से आप पत्र भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि क्या हम 5 नंबर पा सकते हैं संवाद से लिखने से। जी हाँ, अगर ऐसा आप क्वेश्चन को लिखते हैं, संवाद आता है या पत्र लिखने के लिए आता है, तो आप पत्र छोड़कर संवाद को लिखिए, बहुत ही जल्दी संवाद को भी लिख पाएंगे और आप अपना नंबर भी उठा पाएंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला वीडियो आपको मिले। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड के छात्र छात्राएँ हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर बिल्कुल वही प्रश्न देंगे, वही क्वेश्चन देंगे जो आपको बिहार बोर्ड से पूछा जाएगा। लगभग समानतः वही क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए। उम्मीद करते हैं कि आपका बिहार बोर्ड से आपका क्वेश्चन मैच जरूर करेगा। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।